इधर लूटने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको नहीं माना, तो उसने मुझे यहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी और टक मारा, दांत से मुझे काटा। टीचर ने? हाँ, मैं चिल्लाने लगी। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। बिल्कुल सर, आप जो भी निष्पक्ष तहकीकात रहती है वो करें ताकि सच वो सामने आ सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके। उसने बोला मेरे रूम पे आ, तो मैं तो नहीं गई उधर। मैंने बोला मुझे वहाँ पे किस लिए आना है। अच्छा, टीचर ने आपको रूम पे बुलाया? हाँ, तो वो आया, तो फिर मैंने उसको नहीं माना। उसने मुझे पता नहीं क्या करना चाहता था, इधर लूटने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे पता नहीं है। तो मैंने उसको नहीं माना, तो उसने मुझे यहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी और टक मारा, दांत से मुझे काटा। टीचर ने? हाँ, मैं चिल्लाने लगी। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार एक से एक नया हैरान करने वाला मामला जो है वो सामने आता है, और आज एक बार फिर से दिल दहला देने वाला वाकया जो है वो जम्मू कश्मीर से सामने आया है। ये कहीं बाहर का मामला नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर का है, और सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में ये हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी की तहसील महौर के न्योच गांव का ये पूरा मामला है। यहाँ पर एक उस्ताद द्वारा उसी की स्कूल में पढ़ रही एक बच्ची के साथ जो है वो अपनी दरिंदगी हरकत जो है वो करता है। ये कहें कि वो उस्ताद कहते हुए उसे जो है वो उस्ताद कहते हुए हमें भी शर्म आती है। वो उस्ताद नहीं है, वो एक दरिंदा है जो एक मास्टर के नाम पर जो है वो इस तरह के मामलों को अंजाम देने की कोशिश करता है, यानी कि दरिंदगी जैसे मामलों को अंजाम देने की कोशिश करता है। इस दरिंदे का नाम हम आपको बताएंगे। इसको हम मास्टर करके नहीं बोलेंगे, इसको दरिंदा करके हम बोलेंगे। इस दरिंदे का नाम निसार अहमद सन ऑफ गनी मलिक है, जो कि न्योच बादशाला महौर का रहने वाला है, और ये एक स्कूल में जो है वो तैनात है, जिसमें इसी के स्कूल में पढ़ रही एक बच्ची यानी कि तालिब इल्म के साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद बच्ची ने अपने माँ बाप को बताया कि ये उस्ताद नहीं, फिर से मेरे मुंह से उस्ताद निकला, क्योंकि हम उस्तादों की इज्जत करते हैं, जो भी टीचर सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उस्ताद हैं जो शायद बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनका इस तरह से जो है वो यानी कि इस तरह की हरकत करने के लिए जो है वो उनके साथ कोशिश करते हैं। फिलहाल एक लड़की के माँ बाप मेरे साथ हैं। महौर पुलिस स्टेशन ने इस हवाले से मामला दर्ज किया। पुलिस ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन जिस तरह से ये वालिदैन बच्ची के हमारे पास हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पुलिस जो है वो मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई हो रही है लेकिन कागजों में हो रही है, जबकि जमीनी हकीकत पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया पास्को एक्ट के तहत धारा 354D, 323, 506, 509, 11, 12 और 16 और 17 के तहत जो है वो ये मामला दर्ज किया गया। फिलहाल वो बच्ची इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बच्ची, क्या हुआ था आपके साथ पूरा मामला? सर, हम जाते स्कूल, हाई स्कूल नहीं होते वहाँ पे, तो मैं जाती हूँ स्कूल, तो वहाँ पे एक टीचर है, उसका नाम निसार है। वो मेरा पीछा कर रहा था 2 साल से। उसने मुझे नंबर दिया था, पहले बोला आप नंबर लो, मेरे साथ बात करना, तो मैंने वो नंबर एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके बाद उसने फ़ोन दिया, बोला आपके पास फ़ोन नहीं है, आप फ़ोन ले जाओ, मेरे साथ बात करना। मैंने उसको बोला मैं फ़ोन नहीं लूँगी। तो मैंने ये भी उसको बोला कि आप टीचर हो, मेरे जैसा बाप होता है वैसा टीचर भी होता है, आपके पास एक बच्चा है, एक बीवी भी है, तो आप ठीक नहीं कर रहे हो। उसने बोला इसमें कौन सी गलत बात है। उसने नहीं माना, फिर वो मेरे पीछा करता रहा। फिर तो एक 12/10/2022 को मैं स्कूल गई, तो फिर वहाँ पे वो आया। उसने सुबह मुझे बोला इधर आ, मैं तो नहीं गई। तो जब प्रेयर हमारी हो गई, तो फिर उसके बाद क्लास हो गई, फिर उसके बाद ब्रेक हुई, 1 बजे रिसेस हो गई, तो बच्चे खेलने लगे, तो मैं अंदर गई, मैं होमवर्क करने लगी। तो फिर वहाँ पे आया वो, उसने बोला मेरे रूम पे आ, तो मैं तो नहीं गई उधर। मैंने बोला मुझे वहाँ पे किस लिए आना है। अच्छा, टीचर ने आपको रूम पे बुलाया? हाँ, तो वो आया, तो फिर मैंने उसको नहीं माना। उसने मुझे पता नहीं क्या करना चाहता था, इधर लूटने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे पता नहीं है। तो मैंने उसको नहीं माना, तो उसने मुझे यहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी और टक मारा, दांत से मुझे काटा। टीचर ने? हाँ, मैं चिल्लाने लगी, तो वहाँ पे बच्चे जमा हो गए, तो और टीचर एक भी आया वहाँ पे, तो उसने मुझे बाहर निकाला ग्राउंड में। उसने मुझे जोर से फेंक कर नीचे। हाँ सर, वहाँ पे ग्राउंड है ना, बड़ा सा ग्राउंड है। उसने मुझे अंदर रूम से बाहर निकाला, नीचे फेंका, तो मेरा सर पत्थर की तरह लगा। मुझे यहाँ पे चोट लगी थी, मुंह पे मेरा बुरी हालत हो गई थी, खून निकला था, और मुंह से भी, नाक से भी। तो वहाँ पे वो सब बच्चे जमा हो गए, तो उसने मुझे इतने अल्लाते मारे, मेरे बाल पकड़े, तो फिर मुझे ऑफिस में बंद किया। तो हेड मास्टर वहाँ नीचे ऑफिस में था, तो मैंने उसको बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने बोला ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ।
उसने उसको पूछा तो उसने बोला जाने दे इस लड़की को, ये क्या कर सकती है, इसकी औकात क्या हो तो है, तो ये हमें अंदर कर सकती है, जाने ऐसी लड़कियां नालज में होती है। तो मैंने फिर वो टीचर्स ने बोला आपने अच्छा नहीं किया, अगर ये लड़की कहीं जाएगी ना तेरा खैर नहीं है। तो फिर वहाँ उसने बोला ऐसे कि ऐसी लड़की नाली में होती, तो फिर हेडमास्टर ने उसको कुछ नहीं बोला। फिर आया वो अंदर तो मैंने फिर उसको तंग किया, उसने बोला ज्यादा कर लेगी तो मैं हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दूंगा, स्कूल से ही निकाल दूंगा, कहीं स्कूल की नाम नहीं लेगी तो। फिर मुझे ऑफिस में बंद किया। तो फिर जब छुट्टी होगी 4 बजे मुझे भी उन्होंने छोड़ा, मैं तो आने लगी थी रियासी एसएसपी साहब के पास। तो वहाँ रास्ते में मेरी खाला, उसने बोला रात हो गई तो आप कहाँ जाएगी रात में, तो आप रात को इधर है ना, सुबह जाएगी। फिर पापा ने मुझे कॉल किया, बोला आप कुलसुम कहाँ हो, मैंने बोला मैं तो इधर खाला के पास हूँ। तो उसने बोला घर क्यों नहीं आई, तो पापा उसने खाला को, मैंने बोला था, खाला बोलने लगी इसको ऐसे हुआ, तो मैंने भी बोला। फिर पापा ने बोला अच्छा आप वहीं पे रहना, मैं 9 बजे मेमर को भी फोन करता हूँ और मैं भी खुद आता हूँ इधर खाला के पास। मैंने बोला ठीक है आना आप आराम से। तो पापा तो 9 बजे, मुझे पता नहीं इसने मेमर को फोन किया या नहीं। तो सुबह जब मैं उठी तो पापा ने बोला आप जाओ लंबरदार के पास। मैं गई वहां तो उस लंबरदार के पास, उसने बोला मेरे से मसला हल नहीं होगा, तो ये बहुत बड़े लोग खराब है, तो ये कहाँ हमारी बात मानते हैं, आप जा सकती हो बच्ची कहीं भी, कोर्ट में भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो फिर मैं आई मोहर से मैंने गाड़ी निकाली, पहुंची मैं रियासी। वहां पे मैंने मीडिया वालों को फोन किया तो वहाँ पे 2 लड़के आए। साजरा कादरी उठी, उसने उसको फोन किया, बोला लड़की इधर आई है, इसके साथ कोई नहीं है। तो वो उठी, उसने बोला इसको बात नहीं करवाना, तो इसको उधर एसएसपी दफ्तर नहीं भेजना, इसको सी ऑफिस भेजो। मैं गई सी ऑफिस, उसने बोला ठीक है बच्ची आप घर जाओ, हम आएंगे वहां पे देख लेंगे। मैंने बोला जब तक आप आओगे देख लोगे, तब तक मेरी हालत देख कितनी खराब हुई है। तो फिर मैं उठी, मैं गई एसएसपी दफ्तर के पास, एसएसपी साहब के पास। तो वहां पे मेरी बात हो गई एसएसपी साहब के साथ। तो उसने मैम के हवाले मुझे क्या बोला, इसको रात अपने पास रखना, सुबह एप्लीकेशन लिख के लाना, मैं मार्क करके दूंगा, आप मोहर में जाना, अगर वहां पे आपकी कार्रवाई नहीं होगी तो आप मेरे पास आना। अच्छा, तो फिर मैं गई। अभी तक पुलिस कार्रवाई कर रही है कुछ? नहीं सर, वो हमें ही धमकाते हैं, वो पुलिस अब मुलजिम के साथ मिली है। क्या मांग करना चाहेंगे आप एसएसपी रियासी से, किस तरह की कार्रवाई हो? मैं एसएसपी साहब को और डीएसपी साहब को मोहर से और एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मसले को इस बार अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं गवर्नर साहब के पास पेश हो जाऊंगी। उस टीचर का क्या नाम था? उसका नाम निसार है। निसार है। वो किस चीज का टीचर, क्या पढ़ाते थे आपको? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते थे। हाँ सर। आपकी कौन सी क्लास है? 10th क्लास। तो देख सकते हैं ये वो बच्ची थी जिसके साथ यो भी पूरी वारदात एक टीचर द्वारा की गई है, जिसमें 10th क्लास की बच्ची है और इसे जो है वो सेक्सुअली हरासमेंट वो टीचर लगातार पिछले काफी लंबे वक्त से करा था। और इसने मैं जानना चाहूंगा आपकी बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है और कौन से स्कूल में पढ़ती थी? 10th में पढ़ती है। 10th में पढ़ती थी। कौन सा स्कूल का नाम क्या है? स्कूल न्यूज हाई स्कूल है। न्यूज हाई स्कूल है। तो बच्ची की उम्र लगभग कितनी होगी? बच्ची की उम्र 2007 है ऐसे स्कूल की डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अभी छोटी ही है। हाँ। तो वो उस टीचर की उम्र कितनी होगी? उसकी तकरीबन 37-38 साल के करीब होगा। तो 8 दिन से स्कूल में ड्यूटी दे रहा है। तो उसके माँ बाप जो घर के भाई हैं वो बोल रहे थे कि उसको पता नहीं क्या डिफेक्ट हो गया है, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में वहाँ उसका इलाज चल रहा है। अच्छा। मेडिकल हो रहा है। तो उसने सीओ ऑफिस में 2 महीने की लीव डाली है, लेकिन 40 दिन ही गुजरने के बाद मास्टर जो है वो टीचर वहाँ पे पहुँच गया, स्कूल ड्यूटी दे रहा है। तो स्कूल वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके खिलाफ? स्कूल वाले तो अपनी सब, उसका एक दूसरा जो है उसका भाई है मोहम्मद इसाक, वो भी बीएलओ के तौर पर काम करता है स्कूल में। जो टीचर बाकी 2 हैं वो भी उसी गांव के, वो सब उनका सबका एक मेल मिलाप है, वो उसकी तरफदारी करते हैं। हमारी सोचता है अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम ये चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि 45 दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसलिए हमें मजबूर होकर यहाँ जम्मू में आना पड़ा। हम यही गुजारिश करते हैं फिर से एसएसपी रियासी और डीएसपी साहब माहौर और एसएचओ साहब से भी फिर दोबारा गुजारिश करते हैं कि वो हमारे गरीबों का इंसाफ दिलाए और जो मसला हमारा इस पर कार्रवाई करे। 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई
तो देख सकते हैं कि बच्ची महज अभी 14-15 साल की ही है, लेकिन इस टीचर की हैवानियत तो आप देखेंगे तो सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है कि अब बच्चियों को स्कूल में भेजना भी किसी हद से कम नहीं है। यहाँ पर ये मामला जो है वो जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के ठीक महौर तहसील के ये हाई स्कूल न्यूज है, यहाँ से सामने आया। यहाँ पर एक बच्ची जो कि 10th क्लास में स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन इस निसार अहमद नामी जो कि एक टीचर जो है वो इस स्कूल में तैनात किया गया है, लेकिन इसे टीचर नहीं कहेंगे, ये एक दरिंदा है जो यहाँ पर इस तरह के यानी कि ये इस डिपार्टमेंट में जो है वो ये दरिंदगी का काम कर रहा है। लेकिन अभी तक इनका कहना है कि ना ही महकमा तालीम की जानिब से इस उस्ताद के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है, ना ही पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरह से उसे सलाखों का रास्ता दिखाकर उसकी बेहतर खातिरदारी की जानी चाहिए थी, वैसा जो है वो नहीं हुआ है। अब पुलिस से भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है, आखिरकार क्यों नहीं जो है वो कार्रवाई की जा रही है। साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी जी सर, मैं जम्मू परिवर्तन से बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह ठाकुर। जी जी SHO साहब, आप मोहर में तैनात हैं? जी SHO साहब, एक कोई पेरेंट्स आए थे एक बच्ची के, उन्होंने कोई निसार अहमद नामी एक शख्स के खिलाफ कोई लिखित में कंप्लेंट कराई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि उनकी बच्चों के साथ कोई किस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट की गया, और आपने इस हवाले से बहुत ही बेहतरीन काम भी किया। आपने जो कानून के तहत कार्रवाई बनती थी वो भी आपने अमल में लाई, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसा नहीं हो रहा है। जी, तो सर आपके पास होगा कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई अपडेट होगी इसकी कि क्या जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ये जैसे बोल रहे थे ना, जैसे एलिगेशन लगा रहे थे, हमने पूरे स्कूल में इन्वेस्टिगेशन की है। हमने इसकी स्टेटमेंट भी हमने जज के साथ सामने रिकॉर्ड की है, और जो बाकी बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी एक्चुअली, अच्छा, उन बच्चों के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं हमने कोर्ट के सामने, जज के सामने। हाँ। और वो जो टीचर्स है और जो टीचर ने इनका कंप्रोमाइज कराने की कोशिश की, उसकी निस्बत हेडमास्टर ने चौकी टेबल में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब दूसरे दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मसला था, उसमें लड़की को मोटिवेट करके वो जम्मू में मीडिया में बयान करा के उन्होंने पर्चा लगवाया था। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, वो टीचर है जो उनको नोटिस दिया गया था वो हाजिर हुए हैं, हमारे पास कोऑपरेट कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन है मैटर, मेडिकल लेना था वो भी हमने कल ले लिया, पेंडिंग है, उसके बाद हम चार्जशीट कर देंगे। सर मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ पता चला है कि वाकई में ऐसा हुआ है? या देखो वो पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता, वो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। जी उसको के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हम जल्दी ही कंक्लूड कर देंगे इन्वेस्टिगेशन। सर लगता क्या है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के बाद ये सब हुआ होगा, या फिर मतलब मेरा ये मतलब जानना का ये मकसद है कि हकीकत क्या है इस पूरे मामले की? हकीकत तो मैंने आपको बता दी कि पॉलिटिकल मसला है जी। अच्छा, क्योंकि वो निसार की वाइफ है, वो सरपंच है, जो दूसरा टीचर है उसकी वाइफ BDC चेयरमैन है। अच्छा। सरपंच ने BDC चेयरमैन के घर वाले की कंप्लेन की, वो सस्पेंड हुआ है, उसका बदला लेने के लिए वो इसको भी सस्पेंड कराना चाहता है। चलिए सर, हमने तो आपसे बात करना जरूरी समझा, लेकिन 15 साल की बच्ची का भी इल्जाम था, हालांकि लेकिन सोचा कि पुलिस से भी थोड़ा बहुत इस हवाले से राब्ता किया जाए कि पुलिस का इस पे क्या कहना है, तो इसलिए आपसे बात करना सर जरूरी समझा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो सर, आपसे यही अपील रहेगी कि 15 साल की बच्ची है, बच्ची हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। बिल्कुल सर, मामले की पूरी पहले भी लड़ाइयाँ की है, इसके बाप ने लिख के दिया है कि मेरी बेटी दोबारा लड़ाई नहीं करेगी। अच्छा, वो एविडेंस भी 5 महीने पहले हमारे पास आया। चलो सर, वो तो है, लेकिन एक छोटी बच्ची मैं मानता हूँ कि बाकी वाले और भी बड़ी फैमिली, इस फैमिली में और भी बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। किसी की फैमिली की इज्जत को सर, लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? ये लड़ाई आपस में लड़कियों की हुई थी, 4 लड़कियों। एक कब हुई थी लड़ाई वाला? जी लड़ाई किस वक्त हुई थी? ये लड़ाई उसी दिन हुई थी, 12 तारीख को। अच्छा, 12 तारीख। तो आपके पास ये 15 तारीख को पहुंचे? ये हमारे पास 15 तारीख को पहुंचे। अच्छा, चलो सर, आपसे यही गुजारिश है कि 15 साल की बच्ची है, वो भी झूठ नहीं कह सकती, तो लिहाजा जो भी निष्पक्ष तहकीकात रहती है वो करें। बच्चों को ना काफी लोग मोटिवेट कर लेते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं ना। जी। बच्चा कच्ची माटी का वो होता है ना, उसको मोल्ड किया जा सकता है। वो भी है। चलो सर, उनके मतलब वालिद साहब भी सारे इधर, चलो आप जो भी निष्पक्ष तहकीकात रहती है वो करें, ताकि सच वो सामने आ सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये SHO साहब भी हमारे साथ थे, इनसे बात करना भी हमने जरूरी समझा। तो इनका ये कहना है कि ऐसा
कुछ भी नहीं है, जिस तरह से ये बच्ची और वालिदैन द्वारा जो भी बताया जा रहा है। हालांकि स्कूल में बच्चियों की लड़ाई हुई थी और जिसके बाद कुछ रंजिश के चलते ये सब हुआ है। लेकिन आप जनता को इस पर क्या लगता है कि इसमें कौन सही है, क्या पुलिस सही है या फिर ये लोग सही है? अब जनता इस पर अपने सुझाव जरूर दें। हालांकि बच्ची भी हमारे साथ है लेकिन इसका फेस हम आपको नहीं दिखा सकते। जर्नलिज्म के जो एथिक्स रहते हैं उनका भी ख्याल रखना बहुत ही लाजमी रहता है। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि इस तरह के टीचर्स के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।